हाँ टॉपिक डालो फटाफट से। नोट लिखो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड ठीक है। एक बात बताओ, सीधी सी बात बताना, ये हमारा डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है मतलब डेट ऑफ एडमिशन है? ठीक है, इससे पहले का जो भी है उसके ऊपर हक किसका है बताओ? ओल्ड पार्टनर का। इसके बाद जो भी कार्य होगा उसके ऊपर किसका हक होगा? नए पार्टनर का, सबका, है ना। पहले किसका है, अब किसका हो जाएगा? ABC का। ये बात तो समझ में आ गई। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पीछे के पड़े हुए हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है पीछे के पड़े हुए, वो किसके बीच में बटेंगे? ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड रेशियो में। बस सिंपल यही था। ऑल accumulated profits, losses or reserves will be distributed amongst old partner in old रेशियो। ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ये ट्रीटमेंट होता है। तो बताओ ज़रा, एक एग्जांपल लिखता हूँ ज़रा मैं, देखो ज़रा। ये मेरी बैलेंस शीट है, क्या है ये? बैलेंस शीट है। इधर की तरफ ना रिजर्व फंड पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ? 1 लाख रुपए का। A और B पार्टनर है, 1:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। इधर पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इधर पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 रुपये का, ठीक है। इधर पड़ा हुआ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना? 50,000 रुपये पड़ा हुआ। मुझे बताओ ट्रीटमेंट। जितना भी प्रॉफिट होता है, पुराना प्रॉफिट रिजर्व वगैरह, जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं, वो ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। नया रेशियो क्या है? A और B और C का रेशियो का पार्टनर है, और 1:1 उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। समझ में आ गई सिमरन? तो बताओ जर्नल एंट्री बताओ पहली वाली की, इस रिजर्व फंड की एंट्री बताओ। कौन बताएगा? कौन है वो होनहार बच्चा? तू बताएगा? बता दे। अगर तूने आज जर्नल एंट्री बना ली ना, तेरे को किताब दिलाऊंगा।
चल तेजस तू बता। चल शिवांग तू बता बेटा एंट्री। सिमरन तुम बताओगे एंट्री। रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सही है, यही तो होगी। और इसकी बताना प्रॉफिट एंड लॉस की। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा आप लोगों को ये बात पता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने 11th में बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ाई भी है, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं है, पर मैं 12th में भी बताता हूँ इस वजह से कि कई सारे बच्चे बीच में आते हैं हमारे पास, 11th वालों को याद नहीं रहता। आलसी तो ही है हमारे पास सारे बच्चे। तुम्हें पता है दुनिया में ना अकाउंटिंग के लिए ना केवल 4 अकाउंट बनाए गए। एक का होता है एसेट, या तो हो सकती है वो लायबिलिटी, या हो सकता है इनकम, या हो सकता है एक्सपेंस। ये 4 अकाउंट दुनिया में बनाए गए, सारी अकाउंटिंग इनके अंदर सीमित है। समझिए बात को। बैलेंस शीट में क्या आता है, केवल ये और ये आता है। ये जितने भी इनके अकाउंट खुलते हैं, इनकम और एक्सपेंस के जो भी अकाउंट खुलते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं ना। तो बैलेंस शीट में ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में 2 ही चीज़ आती है, या तो एसेट आती है लायबिलिटी आती है। इनकम के जितने अकाउंट है सारे एट द एंड ऑफ द ईयर ख़त्म हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के उनको ख़त्म कर देते हैं, और उसमें से नेट प्रॉफिट निकल के आता है, वो हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। फिर मैंने तुम्हें बताई थी 11 में एक बात कि किसी भी अकाउंट की अगर पहचान करनी है तो उसका बैलेंस देखो। क्या देखो? बैलेंस। नॉर्मली जब भी एसेट होगा ना, उसका पता है कौन सा बैलेंस होगा? अगर नॉर्मली कभी कोई भी अकाउंट होगा ना और उसका डेबिट बैलेंस अगर है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा? एसेट होगा हमारे लिए। क्या होगा? एसेट। नॉर्मली अगर लायबिलिटी होगी तो ना उसका नॉर्मली क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा? नाम से पहचान नहीं होती, उसके बैलेंस से पहचान होती है। तो एक बात बताओ, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 रुपये मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाया हुआ है, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अरे चीख के बोलो ना यार, कौन सा बैलेंस है तेजस? डेबिट बैलेंस है, तभी तो एसेट साइड में लिखा। मैंने कहा ना अभी यहाँ देखो कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है। अब खुद सोचो, अब अप्लाई करो ना, रूल अप्लाई क्यों नहीं करते हो? ये जो रिजर्व फंड है ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। ये किसको देनी होती है? पार्टनर को। तो जब ये रिजर्व फंड पार्टनर को बटेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। तो जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में लिखिए जनरल एंट्री क्या हुई? ये देखो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन। ये हो जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना था बता बेटा? 1 लाख था। 1 लाख का आधा कौन ले लेगा? ए। और 1 लाख का आधा कौन ले लेगा? 50,000। 1 लाख रुपए टोटल रिजर्व फंड हमने बांट दिया ए और बी के बीच में। किसके बीच में? ए और बी के बीच में बांट दिया 1 लाख रुपए का रिजर्व फंड। बढ़ गया? अब मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इधर डेबिट साइड में पड़ा हुआ, इसका कौन सा बैलेंस है बताओ जरा? डेबिट। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट है लॉस है? ये लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है ये। लॉस है प्रॉफिट है?
शिवांक, शिवांक ऐसा ना कर यार, तेरे से बड़ी उम्मीद है मेरे को। प्रॉफिट है, कैसा है बेटे प्रॉफिट? एसेट है ये हमारा। अबे भाई ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। लॉस अगर होगा तो बिजनेस किससे लेगा? वो लॉस पार्टनर से लेगा ना, तभी तो उसका एसेट है वो बिजनेस का। समझे? देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बैलेंस अकाउंट बना के दिखाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर अकाउंट बना के दिखाऊं मैं तुम्हें, इधर इनकम लिखते हैं, इधर एक्सपेंस लिखते हैं। अगर एक्सपेंस बड़ा है तभी तो इधर लॉस आता है कि नहीं आता? और ये कौन सा बैलेंस? इधर डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड। ये बैलेंस इधर की साइड पे जो बचा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे जो लॉस आएगा, ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। दैट्स वाई प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो लॉस है। क्या है? लॉस। समझे बात को? लॉस जब किसी पार्टनर के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? कब आएगा तेरे को कॉन्फिडेंस? चलो आओ लिखो। ए और कैपिटल जब घटती है तो कौन सी साइड पे लिखी जाती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा 10,000 और 50,000। 10,000 का तो प्रॉफिट एंड लॉस था और 50,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट। 60,000 30 के बीच में बढ़ जाएगा। 30,000 का लॉस इसको मिलेगा, 30,000 रुपये से उसकी लॉस, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। समझे बात को? याद रहेगा आयुष? प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है प्रॉफिट है? तू बता। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लॉस है प्रॉफिट है? क्या? प्रॉफिट बैलेंस है। कौन सा है? प्रॉफिट है वो। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो एक बात तुम्हें समझ में आई, लॉस के ना डेबिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं? और उसके प्रॉफिट के क्रेडिट बैलेंस। यदि बात हुई क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो सिंपल था, इसमें मुझे कुछ अलग से समझाने की जरूरत नहीं थी। समझाने की जरूरत थी क्या? अब आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, वो हम कर लेते हैं जरा, और उसके बाद क्लास को हम वाइंड अप कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है? क्लास भी तो ख़त्म 6:30 बजे होगी। देखो क्या होता है, नोट लिखो एक और इम्पॉर्टेंट नोट। हेलो, समझे जरा एक चीज, बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो समटाइम पार्टनर डिसाइड है, ध्यान से सुनना, ये हर एक चीज में होगा। समटाइम्स पार्टनर्स डिसाइड not to
change the value of assets and liabilities due to रिवैल्यूएशन। आपको पता है, जल्दी नोट करो फटाफट। हाँ भैया, देखो क्या होता है, कभी कभी ना पार्टनर डिसाइड क्या कर रहा है, सुनो समस्या समझना। देखो समस्या समझ गए तो उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। समस्या क्या है, कह रहे हैं समटाइम पार्टनर डिजाइन नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ड्यू टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन होता है, आपको पता है, जब भी पार्टनर आता है तो रिवैल्यूएशन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? देवांश पता, करना पड़ता है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं वो, कि हम एसेट्स जो रिवैल्यू हुई है ना उनको बुक्स में दिखाना नहीं चाहते। जो मतलब जो बुक्स में पुरानी वैल्यू थी वही रख के चलना चाहते हैं। जो पुरानी वैल्यू थी, जो पुरानी वैल्यू थी, उन्हीं को आगे चलाना है। रीवैल्यूड वाली नहीं लेनी, रीवैल्यूड वाली नहीं लेनी। अब समझो, अब एक ओल्ड पार्टनर है और नया पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर क्या कहेगा चीख चीख के, ओ भाई जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसका क्या, अगर रिवैल्यूएशन करते मुझे प्रॉफिट मिलता कि नहीं मिलता? सोचो, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ तुम्हें, कौन सा पढ़ाया के आया ना। ओल्ड पार्टनर क्या कहेंगे चीख चीख के, यार भाई हमारे साथ तो चीटिंग कर रहे तुम लोग। क्यों? क्योंकि भाई अगर रिवैल्यूएशन होता तो उसका प्रॉफिट हमें मिलता और हमारी कैपिटल बढ़ती। बढ़ती कि नहीं बढ़ती, है ना? प्रॉब्लम समझ में आई? लेकिन पार्टनर डिसाइड क्या कर रहे हैं, पार्टनर डिसाइड क्या कर रहे हैं, ओल्ड वैल्यू रखनी है बुक्स के अंदर, चेंज ही नहीं करनी। अब वो क्या कहते हैं, चलो ठीक है कर लेता, लेकिन भाई जितना हमें मिलना चाहिए था ना, कल के दिन को जब हमें मिले तो हमारा शेयर उतना ही मिलना चाहिए जितना हमारा एक्चुअल में आता। मतलब हमारे शेयर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, हमें जितना मिलना था पैसा उतना ही मिलना चाहिए जब भी कभी भी बटेगा आगे चल के। ये क्या बात हुई फिर, कैसे होगा? तो यहाँ पे जब भी ध्यान से सुनना, जब भी रिवैल्यूएशन की बुक्स नहीं रखी जाएंगी तब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। और उस एडजस्टमेंट एंट्री से ये होगा कि कल के दिन को भविष्य में अगर आप उस प्रॉफिट, उसको रिवैल्यूएशन की एसेट एंड लायबिलिटी को बांटोगे भी ना, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वो जनरल एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इन ऑर्डर टू डू दिस, इसको करने के लिए पार्टनर विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। इसको करने के लिए जो पुरानी वैल्यू थी उसी को रखेंगे, बट एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। क्या कर लो? एडजस्टमेंट एंट्री पास। उसमें क्या होगा, द गेनिंग पार्टनर विल compensate to
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर क्या करेगा भैया? कंपनसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, फॉर द शेयर ही gained means revaluation profit into his share, न्यू पार्टनर का शेयर, सॉरी, या गेनिंग पार्टनर का शेयर है ना, न्यू पार्टनर का शेयर, जितने से वो गेन कर रहा है। ये लिखो गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू गेनिंग शेयर। समझे बात को कि नहीं? हाँ जी बताओ, समझे बात को कि नहीं? जितने से मैं गेन कर रहा हूँ ना, मैं उतने से कंपनसेट कर देता हूँ आप दोनों को। बतम खानी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, आप प्रॉफिट की तो बात कर रहे हो, और कल के दिन को जब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा ना, आप बांट लेना, उतना ही आएगा जितने आनी थी कैपिटल। समझे बात को? पक्का? अबे देखो, तुमको इतनी बात समझ में आई? मैंने अभी कुछ नहीं बताया, इतनी बात समझ लो कि जितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा, अगर तो एंट्री क्या होगी पता है? गेनिंग पार्टनर प्रॉफिट के केस में, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग बेटे इतने नोट्स हो जाएंगे ना, इतने नोट्स एंड तक याद कर लो, इसलिए रट्टा मार लो इन नोट्सों को अभी से, थोड़ा थोड़ा। कहाँ को चला गया? बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर बात बताओ, रीवैल्यूएशन में लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन में लॉस है, क्या है? लॉस। तो अब पता है वो कहेगा किस बात के पैसे ले रहे मेरे से? समझो बात को। तो नया पार्टनर आएगा, वो क्या कहेगा? कर भाई किस बात के पैसे ले रहे हैं, मैं क्यों कंपनसेट करूं? लॉस के। लॉस हो रहा तो तुम मुझे कंपनसेट करो ना, तो एंट्री उल्टी होगी। ये देखो, तुमको बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल दो हाँ या ना, बोल दो। सिंपल सी बात थी। सिमिलरली एक और नोट लिखो, सिमिलरली हाँ जी भाई, हाँ जी, नहीं मैं नहीं आया अभी, मैं तो 6 बजे तक आऊँगा। सौरभ भाई आएंगे, सौरभ भाई को कॉल कर ले। अच्छा पहुँच गया, थोड़ी देर वेट कर, मैं आ रहा हूँ। चलो लिखो, सिमिलरली सिमिलरली ऐसे ही पार्टनर्स may decide not to distribute the accumulated profit या लॉसेस। फिर वही वाली बात आ गई, जो ओल्ड पार्टनर है वो कहेंगे हमें तो प्रॉफिट मिलना था, मिला ही नहीं।
कल के दिन को 3 के बीच में बांटना पड़ेगा, कल के दिन को 3 के बीच में बांटना पड़ेगा। आज अगर मिलता तो किसके बीच में मिलता? ए और बी को। अब भविष्य में जब बटेगा, आज बांट देते तो बट गया था ना, लेकिन भविष्य में जब बटेगा तो किसके बीच में बटेगा? 3 के बीच। तो नया पार्टनर कहता है कोई बात नहीं भाई, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। उसमें क्या होगा? द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द गेनिंग पार्टनर। समझे बात को? समझे बात को? ये सिमिलर टू वैसे नहीं है गुडविल के जैसा ट्रीटमेंट। गुडविल में भी तो यही कहते हैं कि जब हम अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो भाई तू हमें कंपनसेट कर, यही तो होता है। वो गुडविल किसके बीच में बढ़ जाती है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में। यहाँ पे भी तो गेनिंग पार्टनर किसको कंपनसेट कर रहा है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का मुंह भर देते हैं हम, ले भाई एंट्री मार देते हैं, मेरी कैपिटल उतने से कम कर दो। कल के दिन को बटेगा भी ना तो इतने, इससे ज़्यादा थोड़े मिलेगा, जितना शेयर मुझे भविष्य में मिलने वाला है उतने की मैं एंट्री आज कर देता हूँ अपनी कैपिटल अकाउंट में। बात आ गई वही कि कल के दिन को अगर देखो 1 लाख रुपए की, मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए की मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, पड़ा हुआ। मैं आज कहता हूँ कि चलो मेरे को जितना शेयर मिल रहा है उतना मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो मेरा शेयर मान लो, मैं नया पार्टनर हूँ, सी का जो शेयर है 1/2, वो 1/5 है मान लो, तो कितना निकल के आया मुझे बताओ? कल के दिन को जब प्रॉफिट बटेगा मुझे हद से ज़्यादा कितने मिलेंगे? 1 लाख का 1/5 कितना आया? 20,000। तो एक काम करो ना, मैं आज ही अपनी कैपिटल कम कर देता हूँ उतने से। मैं क्या करता हूँ? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करता हूँ, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड और ए और बी के बीच में जो है वो है इक्वल है। कितना आ जाएगा? 10,000 इसको मिलेंगे, 10,000 इसको मिलेंगे, और इसकी कैपिटल कितने से कम हो गई? 20,000। कहने मतलब भविष्य में जो मुझे प्रॉफिट मिलने था मैं आज ही उसकी एंट्री मार देता हूँ ना तुम्हारी बुक्स में। मत हिलाओ रिजर्व वगैरह को, आपस में एक एंट्री कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। कर ली एक एंट्री आपस में, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट एंट्री। तो लिखो, इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में, इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर will compensate to gaining partner capital account debit to sacrificing partner। समझे बात को कि नहीं? ये यूनिवर्सल है, ये जो बात मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सल मतलब डेथ में भी चैप्टर में भी यही होगा, रिटायरमेंट में भी चैप्टर में भी यही होगी एंट्री। वहाँ चैप्टर में इतनी मेहनत नहीं करनी मुझे, इसलिए एडमिशन का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। फिर इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कहेगा भाई लॉस है, लॉस है, मुझे दो, तुम क्यों ले रहे हो? सिंपल सी बात। चलो तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट नोट्स और करवा देता हूँ। तुम्हें वो समझ में आई प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है भाई, रिजर्व अगर बाद में बांटोगे तो भाई मुझे मिलेगा ना, नए पार्टनर को भी तो मिलेगा। नया पार्टनर कह रहा कोई बात नहीं, मैं अपनी कैपिटल उतने से अभी कम कर रहा हूँ, जितना मुझे तब मिलेगा। तब मिल भी गया तो उतने से मेरी कैपिटल पे पहले ही कम हो गई थी। समझे बात को? क्लियर है? अब एक तुम्हें एग्जाम्पल कराऊँ मैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, देखना ध्यान से सुनो।
एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम खुद ही बनाएंगे एग्ज़ाम्पल। देखो ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो क्या है 1:1, और ये उनकी बैलेंस शीट है। क्या है बैलेंस शीट? रिज़र्व पड़ा हुआ है, पता है कितने का? रिज़र्व पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक है, ठीक है ना। दो केस बनाता है, केस 1, और उनकी कैपिटल पता है कितने की? ए और बी की। इसकी 2 लाख रुपए की कैपिटल है और इसकी 3 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है, और सी एडमिट होता है, ए बी और सी, उनका रेशियो कितना है? 1:1:1। सॉरी, सी जो आता है ना, सी आता है 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। समझ में आ गई बात? अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। केस 1 कहता है व्हेन पार्टनर, कोई लिखेगा नहीं, केवल देखो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बताओ जनरल एंट्री क्या हो रही बेटा? व्हेन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, तो जनरल एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना? 50,000 इसको मिल जाएंगे, 50,000 इसको मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए टोटल उनकी रिजर्व खत्म हो जाएगा। हो गई बात खत्म? हो गई कि नहीं? लेकिन उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ए बी और सी। मान लो ब्रॉड डाउन कितना है बताओ? 2 लाख और 3 लाख। इसका कुछ नहीं, मान लो ये कैश में लेके आ रहा है। कितने? 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। कितने? 2 लाख। तो बैलेंस देखो, बाय बाय साथ साथ में इन्हें रिजर्व में मिल गया। रिजर्व भी बढ़ गया। कितना? 50K और 50K, 50,000। के को 50,000 बोलते हैं ना, एल को लाख। तो कितना हो गया बेटा ये मेरा? 2.5 लाख, 3.5 लाख, और ये कितना बचा? 2 लाख। तो ये बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 2.5, 3.5 और 2। इसमें कोई दिक्कत है? इतना बैलेंस आ रहा ना सबका। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ, अब वो कहते हैं केस 2, when partner decide not to distribute profit, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, पार्टनर कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो वो कहते हैं चलो फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। मुझे बताओ सी कितने शेयर के लिए आ रहा? सी का शेयर कितना है? सी गेन कितने से कर रहा है? 1/5 से। तो वो क्या करेगा? 1 लाख के जो रिजर्व है, रिजर्व जो 1 लाख है उसका 1/5, 20,000 का कंपनसेट कर देगा। किसको? ए और बी को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। केस 1 है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितना? 10,000, 10,000। कितना हो गया बेटा? 20,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बताओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ मैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या बनाता हूँ? पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। कौन कौन है? अंकुर, अंकुर सौरभ भैया को कॉल कर ले। सौरभ गोनियाल, हाँ, या नितिन को कर ले, नितिन पाल का होगा। ठीक, हाँ जी। ब्रॉड डाउन बताओ कितना है? ठीक है, इतना ही था इनका बैलेंस। ये कैश कितनी लाया बताओ? 2 लाख लेके आया। अब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है ऊपर, जिसमें क्या किया? ए और बी को मिलाया और सी का कम हुआ है। तो देखो 2A 2B, सी ने दिया है कितना? 10 इसको दिया और 10 इसको दिया। उसकी उतने से कैपिटल कम कर दी। और बाय ए ओ सी ने दिया किस किस को? ए को। कितना? 10K और 10K। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना बच रहा है? इसका बचेगा 2,10,000। दूसरे का बचेगा कितना?
3,10,000 और तीसरे का कितना बचेगा? 2 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख में से 20,000 माइनस तो बची, तीसरे का कितना बचेगा? 1,80,000। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बताओ। 1,80,000 बच रहा। अब देखो 1 साल बाद, ये यहीं तक केस था, आफ्टर 1 ईयर या 5 ईयर भी बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, 1 साल बाद दे डिसाइड हाँ जी, चल मैं भेज देता हूँ। वैसे वो वहाँ पहुँच गया नितिन ना, मैं एक बार को फिर भी भेज रहा हूँ। आफ्टर 1 ईयर दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट। उन्होंने कहा प्रॉफिट को बांट लो, जो रिजर्व फंड था ना वो बांट लो। फोन ही हैंग हो गया। आफ्टर 1 ईयर दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट डिसाइड कर कहते हैं कि चलो प्रॉफिट बांट लेते हैं। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनना, कौन कौन है? ए, बी और सी है। ब्रॉड डाउन देख कितना कितना है भाई। 2,10,000 इसका आ रहा था, 3,10,000 इसका आ रहा था और 1,80,000 इसका आ रहा था। अब कहते रिजर्व बांट लो, तो बांट लेते बाय रिजर्व। अबे इनका रिजर्व नया रेशियो क्या था? नया रेशियो निकालना पड़ेगा पहले हमें। नया रेशियो निकालना जरा। न्यू रेशियो, ओल्ड कितना था ए और बी के बीच में? 1:1। 1/5 के लिए सी आया था, तो टोटल शेयर कितना होता है? 1। रिमेनिंग शेयर कितना होता है? 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ए का कितना हो जाएगा? 4/5 का आधा, तो 4/20। और बी का भी इतना ही हो जाएगा, 4/20। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 4/20 रेशियो 1/5। गलत हो रहा कुछ? अबे 2 5 जा 10 होगा यार, नलायको। 10 2 तो कितना आ गया? 4:2। तो कितना आ गया? 2:1। ठीक है, अब बांटो जरा। 1 लाख का जो ये जो रिजर्व था ना हमारा, 1 लाख रुपए का बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था, ये इसको किसके बीच में बांटेंगे? न्यू पार्टनर कौन है? एबीसी। एबीसी के बीच में बांटो जरा, किस रेशियो में बटेगा ये? 40,000 और 20,000। अब बताओ बैलेंस कैरी डाउन कितना है? बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000, 3,50,000 और आ गई वहीं की वहीं बात। देखो बात तो वही हुई ना, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से। अब वो देखो ना, जितना उसने उसकी कैपिटल उस समय क्रेडिट हुई थी, डेबिट हुई थी, उतने से उसकी दोबारा कैपिटल क्रेडिट होगी, तो बात वहीं पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी कभी पार्टनर ये डिसाइड करते कि नहीं रिजर्व जो है हमारा नहीं बटेगा, तो उस केस में क्या करना है हमें? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी, जिसमें क्या होगा? अगर प्रॉफिट होगा तो द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इन केस ऑफ लॉस द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द गेनिंग पार्टनर, द अपकमिंग पार्टनर, द न्यू पार्टनर। मज़ा आया कि नहीं आया? आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? चलो अब टाइम की थोड़ी मेरे साथ शॉर्टेज है, इसको नोट डाउन कर लो, किसी को नोट डाउन करना है तो, और क्वेश्चन कर लो बैठ के यहाँ पे। एक और टॉपिक है इसके बाद, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। क्या बंद कर रहा भाई? छोड़ूंगा थोड़े।